दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है, किस देश से अलग होकर बांग्लादेश बना था? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पाकिस्तान। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था, भारत से अलग होकर नहीं बना था। ज़्यादातर लोग इसका आंसर भारत मारते हैं, जो कि गलत है। और याद रखिएगा, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर 1971 ईस्वी में बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जातक कथा का संबंध किस धर्म से है? तो याद रखिएगा, जातक कथा का संबंध बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने ही 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कई बार पूछा है, ये आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CF एंड्रूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, माई ट्रूथ, इंग्लिश में भी लिखा गया इसको माई ट्रूथ, के लेखक कौन है? तो माई ट्रूथ के लेखक हैं इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी से क्या क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। दूसरा क्वेश्चन कि सबसे पहले भारत में किस महिला को भारत रत्न दिया गया था? तो इंदिरा गांधी। ये दो क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, इनको भारत रत्न 1971 में मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, भूमध्य रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? देखिए आपसे दिन पूछा है। देखिए भूमध्य रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, यानी दोनों 12-12 घंटे के होते हैं। याद रखिएगा, डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे दिन पूछा है, हो सकता है रात भी पूछ ले। तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर 24 घंटे, मतलब सालों भर दिन और रात बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं। किसी भी मौसम में 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, इडुक्की परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की परियोजना जो है वो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों ऐसे बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है और कई बार जीडी के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कश्मीर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो कश्मीर में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि GT रोड को किसने बनवाया था? इसका फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछ सकता है और जनरली पूछा जाता ही है। GT रोड का फुल फॉर्म होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। तो GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर के नाम से किसे जानते हैं? पतन नगर पूछा है, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर लोथल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल। हड़प्पा सभ्यता के पतन नगर के रूप में लोथल को जाना जाता है। और लोथल कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब हराया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को केवल एक ही बार 1192 में हराया है, वो भी तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध में। आपको डेट भी याद रखना है, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में। और मोहम्मद गौरी ने इसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा पूछा है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो याद रखिएगा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की थी, यानी श्रीलंका में बनी थी 1960 में, जिनका नाम था श्री भाऊ भंडार नायके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? यानी इसको अगर हिंदी में कहा जाए वर्ल्ड हेरिटेज डे को, तो विश्व विरासत दिवस कहा जाता है। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो याद रखिएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आजकल घरों में जो सोना होता है वो 24 कैरेट का नहीं होता है, वो 18-20 कैरेट का अमूमन होता है, याद रखिएगा। लेकिन शुद्ध सोना 24 कैरेट गोल्ड का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? देखिए समकालीन का मतलब होता है कि दोनों लोग एक ही समय में हुए थे। तो तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे, यानी जिस समय अकबर थे उसी समय तुलसीदास भी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट है। तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था?
जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई, आपको डेट याद रखना है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है फूलदेई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इसी क्वेश्चन को, विश्व श्रमिक दिवस को आपको ऐसे दे सकता है कि वर्ल्ड लेबर डे या विश्व मजदूर दिवस। तो दोस्तों तीनों ही बातें एक ही हैं। 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस कहिए, या फिर विश्व मजदूर दिवस कहिए, या फिर वर्ल्ड लेबर डे कहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। देखिए अ से अलाई और अ से अलाउद्दीन, ऐसे पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। और अलाई दरवाजा जो है दिल्ली में स्थित है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? दोस्तों महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। पॉइंट याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण का अर्थ भी आपसे पूछ सकता है, तो मृत्यु होता है। तो भगवान बुद्ध का मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जगह का नाम जनरली आपसे पूछता है, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक सेकंड गाइस, कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो दोस्तों भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, यानी सबसे ज़्यादा बॉर्डर इंडिया अपना बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब पहली की जगह अगर दूसरी पूछ दे तो कि भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो सुमित्रा महाजन हो जाएगा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत के इतिहास में कितनी महिलाएं लोकसभा की अध्यक्ष बन चुकी हैं? तो केवल और केवल 2, पहली मीरा कुमार और दूसरी सुमित्रा महाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो याद रखिएगा भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे प्राचीनतम वेद पूछे तो ऋग्वेद, सबसे पुराना या प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ऐसा बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है और जीएस के सारे क्वेश्चंस लगभग पूछे ही जाते हैं। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का मतलब आयरन से है। लोहा का शुद्धतम रूप जो है वो पिटवा लोहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिटवा लोहा लोहा का शुद्धतम रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाथ से गैस इनमें से कौन है? दोस्तों याद रखिएगा हाथ से गैस का मतलब होता है हंसाने वाला गैस, जिसको सूंघ लेने के बाद आदमी हंसने लगता है। तो दोस्तों इनमें से NO2 है। देखिए NO2 का मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा NO2 का मतलब होता है। आपसे ऑप्शन, आपके ऑप्शन में हो सकता है नाम दे दे, तो याद रखिएगा हाथ से गैस का फॉर्मूला NO2 होता है, लेकिन हाथ से गैस का अगर नाम पूछे तो नाइट्रस ऑक्साइड NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि कैंडल किसका मात्रक है? दोस्तों यहाँ पे कैंडेला होगा, एक पॉइंट छूट गया, याद रखिएगा कैंडेला है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा।